अगर आप किसी रिलेशनशिप में उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया जा रहा है सामने वाले इंसान की तरफ से, मैं आपको चीज़ें बताऊँगा, उन चीज़ों पे ध्यान देना। और ये जो घमंड है, ये जो सारी चीज़ें मुझे बताते हो आप लोग कॉल पे, तो थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, सही से वीडियो को देखना, सही से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। और चीज़ों को टिप्स की तरह प्लीज़ फॉलो मत करो, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उन चीज़ों को सही से समझो। बहुत सारे लोग गलतियाँ कर रहे हैं, कॉल्स आते, कमेंट्स आते, मैं पढ़ता हूँ, नहीं हो रहा है, अरे क्यों नहीं हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न भी बताता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को बता दो, मुझसे वन एंड वन पर्सनली कॉल पे बात करनी है। आप कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगेगा, कॉल बुक करा सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके। ज़्यादा जरूरत है तो जाके कॉल बुक कराना, अदरवाइज आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा जरूरत हो तो जाकर बुक कराना, अदरवाइज वीडियो से आप काम चला सकते हैं। अब मैं से ऐसे बहुत सारे लोग जो बताते रहते और मेरे पास कमेंट आते हैं, जिस तरीके से मैं कमेंट पढ़ता हूँ और मैं डायरेक्टली बात करता हूँ, वो इंसान बहुत ज्यादा कमेंट दिखाने लगा है। सर पहले रिलेशनशिप बना, सामने वाले इंसान को कोई मतलब नहीं था, या फिर सामने वाले इंसान इतना ज्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाता था, या फिर उसको इंसान थोड़ा सा दब के रहता था डर के मारे। उसको हम बोल सकते फियर ऑफ लॉस्ट। फियर ऑफ लॉस्ट मतलब खोने का डर। एक खोने का डर था उस इंसान के अंदर हमारे लिए। अभी उस इंसान का एक घमंड आ चुका है, वो घमंड दिखा रहा है। एक्चुअल में घमंड क्यों आया, इसके पीछे का रीजन बताओ। ये जो फियर ऑफ लॉस की आप जो बात करो, जो खोने का डर है, वो चला गया, इसीलिए घमंड आ चुका है। आपको बताओ, दोनों जो शब्द है उनका कनेक्शन होता है, घमंड और फियर ऑफ लॉस्ट। अगर फियर ऑफ लॉस्ट है तो घमंड तो फिर भूल जाओ, कोई घमंड वमंड नहीं, एटीट्यूड एटीट्यूड कुछ। लेकिन जब ये फियर ऑफ लॉस्ट मतलब ये जो खोने का डर है, अगर ये चला गया ना, फिर घमंड आता है। फिर घमंड सामने वाला इंसान दिखाता है, उसका अंदर एटीट्यूड आ गया, घमंड। भाई उसके अंदर एटीट्यूड नहीं आया, उसका एटीट्यूड तुम बढ़ा रहे हो। बताऊंगा कैसे बढ़ा रहे हो। उसके घमंड आ चुका है, वो मेरे को बोलता है छोड़ दूंगा, या फिर ब्लॉक कर देता है, 10-10 दिन बात नहीं करता। पहले ये इंसान आपके बिना रहता था? पहले आप खुद सोचो, रहता था? सोचो, नहीं रहता था। सामने वाला इंसान पहले आपका झगड़ा हो रहा है तो कॉम्प्रोमाइज करता था, या फिर आप तुरंत बात करने लगे तो करता था ना। झगड़ा होने पे कॉम्प्रोमाइज खुद भी करता था, सामने से मैसेज करता था, आपके लिए रोता था, आप भी रोते थे, तो वो सामने वाला इंसान इमोशनल होता था। उसके अंदर सारी चीजें अलग थी, और अभी अलग है या नहीं ये बताओ, है ना। तो मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ कि इसके पीछे का रीजन आप हो। एक्चुअल एक्चुअल में होता क्या है, एक रिलेशनशिप बनता है, उस रिलेशनशिप में सामने वाला जो इंसान है उसको जिस तरीके से हम ट्रीट करते हैं, जिस तरीके से उसके साथ रहता है, उस तरीके से वो इंसान हमें ऑब्जर्व करता है और उस तरीके से ही हमें ट्रीट करता है। और एक चीज बताता हूं, जिस तरीके से हम रिएक्शंस देते हैं, उस रिएक्शन के बेसिस पे ही हमारी वैल्यू मापी जाती है, या फिर बोल सकते हैं उस बेसिस पे हमारी वैल्यू सामने वाले की तरफ से हमें दी जाती है। ये हम बोल सकते हैं, जिस तरीके से हमारे रिएक्शंस होते हैं। एक्चुअल में हमारे रिएक्शंस जो है, उन रिएक्शन के बेसिस पे हम थोड़ा सा, हमें थोड़ा चेंजेस लाने चाहिए। बहुत सारे लोगों का कहना है, पहले तो ये क्लियर कर देता हूँ, घमंड आ चुका है तो मैंने पहले शब्द बोला कि अगर फियर ऑफ लॉस्ट नहीं होगा, खोने का डर नहीं होगा, जिस रिलेशनशिप में आपकी इज्जत नहीं होगी, वहां पे घमंड, एटीट्यूड, ये सारी चीजें आएंगी, मतलब आएंगी। घमंड नाम की कोई चीज आ गई रिलेशनशिप में, सामने वाले इंसान को घमंड आ चुका है, तो मैं तुम्हें बता दूं, घमंड आ चुका है तो ये कोई स्पेशल वर्ड नहीं कि इसको हटाया जाए, घमंड नहीं आता। अगर आप इन चीजों पे फोकस करो, फियर ऑफ लॉस, या फिर सेल्फ रिस्पेक्ट, या फिर खोने का डर, या फिर इज्जत, ये 4-5 चीजें ऐसी है, वैल्यू, ऐसे 4-5 चीजें और है, अगर आप इन पे फोकस करो तो ये घमंड नाम का जो शब्द आएगा नहीं, ये गारंटी बता रहा हूँ। घमंड भाई साहब तब आता है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं, मेरे खुद के 2-4 दोस्त ऐसे जिनके पास पैसे, देखो पैसे तो मेरे पास भी, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कमा रहा, अच्छा कमा रहा हूँ, उनसे भी अच्छा ही कमा रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो लोग मेरे से कम कमा रहे, फिर भी उनके अंदर एक घमंड है। घमंड अब किस चीज का है? घमंड इस चीज का है, उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। उन लोगों को ऐसा, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं, रियल लाइफ की स्टोरी बता रहा हूँ, उन लोगों को ऐसा लगता है वो मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा पैसे वाले, लेकिन एक्चुअल में दिखाना देखने जाए तो मैं उनसे ज्यादा ही कमा रहा हूँ, बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन इतना फर्क है, मैं शो नहीं करता, वो लोग शो करते हैं। ये चीज, लेकिन इसीलिए उनको लगता है कि हमारे पास बहुत पैसा है, लेकिन उनसे ज्यादा, बहुत, वो जो कमा रहे हैं उससे डबल डिजिट में मैं कमाता हूँ। ये घमंड वाली बात नहीं है, ये कोई मैं बताने रहा हूँ, लेकिन जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यही चीज आपको समझनी है कि घमंड जो है दिखाने वाला इंसान कब दिखाता है, जब चीजें वैसे मिलती हैं। जैसे सामने वाले इंसान को कंपेयर, पहले मतलब उनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे दोस्तों का, कि उनको ये चीज लगती थी, जब मैंने गाड़ी वाड़ी खरीदी या फिर मैंने आईफोन खरीदा, तो उन लोगों को लगता है मेरे पास पैसे, तो उन लोगों को जलन हुई उन चीजों से। फिर जब वो लोग कमाने लग गए, और जब मैंने शो करना बंद किया, मतलब मैं स्टेटस वेटस लगाता, गाड़ी का लगाया, आईफोन का लगाया था, अब मैंने लगाता, टाइम नहीं मिलता, तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका है और मेरे पास नहीं है, तो इस चीज का घमंड उनको आ चुका है। वैसी चीजें होती, जब आप अपनी तरफ से रिएक्शंस वैसे दोगे, जिस तरीके से मैंने मेरी रिएक्शन देना बंद कर दिया, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं उनसे कंपैरिजन करता नहीं, इसीलिए मुझे कोई मतलब नहीं। आप रिएक्शंस देना बंद कर देंगे, सामने वाले इंसान का घमंड बढ़ जाएगा।
मतलब घमंड कम हो जाएगा। लेकिन जब आप रिएक्शन देते हो तब, जैसे मान लो अभी मैं रिएक्शन दूंगा कि ये स्टेटस लगा रहा है, फिर मैं लड़ू या फिर किसी से बात करूं, चुगली करूं, तो सामने वाला इंसान और ज्यादा घमंड दिखाएगा, इसको जलन हो रही है। तो मतलब जिस तरीके से हम रिएक्शन देते हैं उस तरीके से सामने वाला इंसान रिएक्ट करता है, जिस तरीके से हम करते हैं। मैं तो फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उन लोगों ने बंद कर दिया, उनको कोई इसको में जो फर्क नहीं, इसलिए वो लोग कुछ नहीं करते। वैसे ही आपके साथ हो रहा है, आप रिएक्शन देते हो, सामने वाला इंसान और घमंड दिखाता है। देखो घमंड आता है, घमंड लाने वाले हम खुद होते हैं। हम जिस तरीके से मैंने बताया ना, और मेरी भी गलती थी क्योंकि मैं स्टेटस स्टोरिया लगाता था, इसीलिए सामने वाला जो इंसान है उसने भी किया और वो भी अभी घमंड दिखा रहा है, क्योंकि मैंने स्टोरिया लगाई, मैंने स्टेटस लगाया, मैंने वैसी चीजें की, मैंने शो अप किया था, इसीलिए उन लोगों ने घमंड दिखा। वैसे ही आप स्टोरिया लगाते, इमोशनल होना, रोना धोना, या फिर हाथ जोड़ना, या फिर सामने वाले को ये चीज दिखाना है, थर्ड पर्सन से बुलवाना, या किसी को बताना अपनी सारी फीलिंग्स, फिर उसको पता चल जाए कि आप उसके लिए ये फील करते हो, फिर घमंड आ जाता है। कंफर्ट जोन में जाना मतलब घमंड आना। मतलब कंफर्ट जोन में जाना मतलब क्या होता है, सॉरी माइक गिर गया मेरा। कंफर्ट जोन में जाना मतलब क्या होता है, कंफर्ट जोन में जाना मतलब, पंखा इतना तेज चल रहा है कि मेरा माइक गिर गया। कंफर्ट जोन में जाना मतलब क्या होता है कि जो सामने वाला इंसान है उसके काबू में चले जाना। जैसे मान लो ऐसे पकड़ लिया उसे, तो उसको पता है इसे पकड़ लिया तो ये छूटेगा नहीं, उसके काबू में ना, जैसे उसके काबू में, जैसे आप यूट्यूब पे देखना बहुत सारे से डॉग्स के फाइट होती। एक अच्छा वाला डॉग ना, एक सामने वाले डॉग को अगर पकड़ लेगा, मैंने एक वीडियो देखी थी, एक देसी डॉग मतलब अपना गली का कुत्ता होता है, और एक पालतू डॉग किसी ने पाला होगा, जर्मन शेफर्ड। उस जर्मन ने जब वो देसी डॉग को पकड़ा, उसके कब्जे में था ना, तो उसे जब फाइट हो रही थी दोनों के बीच में, तो पहले उसका कंफर्टेबल नहीं था इसलिए लड़ रहा, लेकिन जब पकड़ लिया और जब पकड़ के रखा ना, तो फिर वो जो जर्मन शेफर्ड था ना, उसने एकदम नॉर्मल पकड़ के, उसके बाद वो एकदम स्पेस हो गया, मतलब एकदम पीस हो गया, एकदम शांत हो गया कि पकड़ लिया, अभी मेरे कब्जे में है। और जो देसी डॉग था वो भी बेचारा ऐसा पड़ा रहा, क्योंकि उसने इसे पकड़ के रखा था यहाँ पे। तो जब हम किसी के कब्जे में चले जाते हैं तब सामने वाला इंसान पूरी तरीके से शोर हो जाता है, और फिर उस इंसान को घमंड होता है। जैसे एक डॉग होता है, फिर जब ये डॉग ने इसको पकड़ लिया, फिर इनकी फाइट तो छूट गई, लेकिन जब दोबारा वो डॉग बेचारा इसको देखेगा तो भाग जाएगा, और इसको घमंड है मेरे से डरता है। वैसे आपके साथ हो रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है उसके साथ आपकी कभी फाइट होगी, या फिर कुछ चीज ऐसी हुई होगी जिसकी वजह से सामने वाले इंसान की जीत होगी उन चीजों में, या फिर कॉम्प्रोमाइज, या फिर कुछ हुआ होगा जहां पे आपने हाथ जोड़ लिए होगे, या फिर आपने गिव अप कर दिया होगा, या फिर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा। इसके लिए घमंड आता है कि ये मेरे बिना जी नहीं सकती, ये मेरे बिना रह नहीं सकती, ये ऐसी, ये मेरे बिना ये कर नहीं सकती, ये चीज होती है। घमंड आने का रीजन ये होता है मैक्सिमम। किसी का घमंड तोड़ना है ना भाई, घमंड तोड़ने के लिए एक सिंपल चीज है, उसके जो पहली चीज ना, घमंड कब आता है मैंने बताया ना तुम्हें, घमंड कब आता है, तो वो जो जी रहा है ना जिन चीजों में, वो सच्चाई है। मतलब एक इंसान को होता है, जैसे मेरे को घमंड कब आएगा, जैसे मैं बताऊँ, मेरे पास बहुत पैसा है, इन लोगों के पास पैसा नहीं है, मैं बहुत पैसा वाला। मैं ये नहीं बोल रहा मेरे पास पैसा तो उनके पास है, उनके पास भी है, लेकिन मुझे इस चीज का घमंड है, मुझे प्राउड है कि मैं कमा रहा हूँ। प्राउड होना और घमंड आना बहुत बड़ी चीज है, बहुत अलग चीज है, डिफरेंट चीज है। तो मुझे घमंड, मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत ऐसा हूँ, और मैं अंदर इसमें जी रहा हूँ, अंदर ही बहुत पैसा मेरे पास, किसी के पास नहीं होगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं कि बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, अंबानी तो दूर की बात है, उससे भी बहुत नीचे, जो मेरे से भी अच्छे कमा रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं मेरी दुनिया में जी रहा हूँ, मेरे पास बहुत पैसा, बहुत पैसा, तो वो इंसान वैसे ही वो अपनी दुनिया में जी रहा है, ये मेरे पीछे पागल है, ये मेरे पीछे पागल है, हाँ हाँ मैं तो बहुत हीरो दिखता हूँ। खुद को हीरो समझते हैं लोग, क्यों? क्योंकि ये तो मेरे पीछे पागल, फिर हीरो समझ, और आपको छोड़ने का रीजन, मैक्सिमम लोगों को रिलेशनशिप मेरे पास आते हैं, सर वो लड़के ने मेरे को छोड़ दिया, सर वो लड़की ने मेरे को छोड़ दिया। इसके पीछे का रीजन होता है कि सामने वाले इंसान को ये लगने लग जाता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, और मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ, इस लड़की से, इस लड़के से अच्छा डिजर्व करती हूँ। ये चीज सोचता है, तब जाके वो इंसान आगे बढ़ता है और आपको छोड़ा जाता है। एक अच्छा रिलेशनशिप, मैं ये नहीं बोल रहा धोखेबाज था, वो इंसान अच्छा होता है, फिर भी हमारी गलती की वजह से वो छोड़ के जाता है, हम उसको घमंड देते हैं। हम अपनी तरफ से देखो, मैं घमंड, मेरे पास पैसा है तो घमंड किसने दिया, पैसों ने नहीं, मैंने खुद दिलाया। मैंने सोचा कि मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं सोचूंगा नहीं तो, मेरे को पता है मेरे से बहुत ज्यादा कमाने वाले लोग हैं जिनके पास बहुत बहुत पैसा है, और मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे दोस्त भी जिनके पास मेरे से ज्यादा पैसा है। तो मैं इसलिए ये सोचूंगा ही नहीं कि मेरे पास बहुत पैसा है। मुझे पता है दुनिया में बहुत सारे लोग मेरे से बहुत अमीर है, बहुत मतलब बहुत, ठीक है ना, तो मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तो एक जीरो जीरो माइनस में आता हूँ। तो वैसी चीजें कि ये जो सामने वाला इंसान है उसको उसके औकात दिखाने, मुझे पता है मेरी औकात क्या है, इसलिए मैं घमंड नहीं करूंगा इतने से पैसों पे। उसको उसको औकात दिखाओ, खुद को हीरो, अरे मैं तो हीरो हूँ, ये मेरे पीछे पागल है, कितनी रोती है मेरे लिए, इसीलिए घमंड है। ये मेरे को कॉल नहीं किया तो ये तरसती है मेरे कॉल के बिना, मैसेज नहीं करूँ तो तड़पती मेरे बिना, मेरे एक मैसेज के लिए रोती है, ये चीज। तो ये घमंड टूटना चाहिए उसका, ये जो उसके दिमाग में भर के रखा ना, ये टूटना चाहिए, और ये आप ही तोड़ सकते हो। अगर मुझे घमंड आया तो कौन तोड़ेगा, मैं ही तोड़ूंगा ना। मुझे घमंड आ गया, हाँ मेरे पास बहुत पैसा है, फिर बाद में अरे नहीं तेरे से ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो तू अपना जो दिमाग में चला रहा है हटा। तो ऐसी चीज है, आप जो है ना उसका घमंड तोड़ने के लिए, तो आप भी कर सकते, उसका घमंड तो अपने आप टूट जाएगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप समझो, मैं नहीं तो आप बोलोगे सर आप बोल रहे हो मैं समझ नहीं आया। देखो मेरा घमंड कैसे टूटेगा, मैं सोचूंगा अरे हाँ
मेरे पास इतना पैसा नहीं, दुनिया के पास देखूंगा ना यार इसके पास भी इतना, हाँ तो मैं अंधश्रद्धा में था, मेरे पास कम है, इससे भी ज्यादा होगा, तो ये मैं अपने आप टूट जाए, तो उसको कब टूटेगा? जब अपनी तरफ से आप रिएक्शंस बदलोगे, जो आपका ये रोना धोना ये जो है ना, जब आप अपनी तरफ से करोगे कि यार मतलब भाव देना कम, तो सामने वाला इंसान यार भाव नहीं दे रही, फिर वो देखेगा इधर उधर, यार ये किसी और से भी बात कर सकती है, या फिर ये मेरे बिना भी जी सकती है, ये मेरे कॉल मैसेज इसके बिना भी रह सकती है। तब उस इंसान को जो उसकी जो दिमाग में भरा हुआ कचरा कि मेरे बिना वो आंखें बंद करके चल रहा है, सलमान खान शाहरुख खान समझ के पोज दे रहा है, तो फिर उसको टूटेगा, नहीं नहीं नहीं, ये लड़के भी जा सकती है, ये भी मेरे को छोड़ सकती है, ये भी मेरे को इग्नोर कर सकती है, या ये भी मेरे को ब्लॉक कर सकती है, इसकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसकी भी कोई वैल्यू है, इस लड़के की भी इस लड़के की भी। तब वो घमंड टूटता है। घमंड तोड़ने वाले हम ही है, और देने वाले भी हम ही है। और घमंड तोड़ता कौन है? वो खुद उसके अंदर जब भी उसको घमंड है वो खुद ही तोड़ेगा, खाली तोड़ने वाले हम हैं। हम जो हमारे रिएक्शन चेंज करेंगे तो अपने, जैसे मेरे को घमंड है पैसों का, लेकिन किसी इंसान ने दिखाया ना कि उसके पास कितना, अपने आप मेरा टूट जाएगा, अंदर ही अंदर मैं खुद ही तोड़ लूंगा, नहीं है भाई इसके पास ज्यादा है। वैसे सामने वाला इंसान हीरो समझ रहा है, लेकिन उसको दिखाओ कि तू हीरो नहीं, तू गधा है, तेरे को दिखा दे तेरी औकात क्या है। जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तेरे बिना जी लो, खुशी इंजॉय करो, लाइफ में मस्त रह रही हो, रोना धोना कुछ नहीं, तू कर रहेगा मैसेज ठीक है, नहीं करेगा तो भाड़ में, जो मैं कहा मरी जा रही हूँ, ये चीज जब हम शो करते, बोलनी नहीं होती, जब हम नॉर्मली अपनी लाइफ में फ्लो में चलते हैं, सामने वाला अरे यार ये तो आगे बढ़ रही, ये कहाँ जा रही, फिर वो कुत्ते की तरह भागता है, लेकिन वो खुद जब आप उसके पीछे भागते हो तो खुद कह रहे हैं ये तो मेरा कुत्ता है, मेरे पीछे आएगा, भागेगा मेरे पीछे, आराम से आएगा मेरे पीछे, कहाँ जाने वाला है, आंखें बंद करके चलता है मालिक, कुत्ता उसके पास पीछे 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 घर तक जाता है, और वो कुत्ता उसके घर में ही जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जब वो मालिक को पूरा कुत्ते पे भरोसा है। लेकिन जब वो कुत्ता इधर उधर भागने वाला हो कि नहीं यार चला जाएगा, डर होता है ये इधर ना चला जाए उधर ना चला जाए, तो कुत्ते को पकड़ के रखा जाता है। वैसे वो इंसान आपको पकड़ के रखेगा, लेकिन अब उसने छोड़ दिया है कि कहीं नहीं जाएगी, मेरे पास ही आएगी, इस चीज का घमंड है उसको, और ये घमंड तोड़ना है उसका। ये चीज समझना आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाइए चीजों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन आप समझदार हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, समझ जाओगे। आई होप आप समझोगे मेरे वीडियो को, समझे तो प्लीज जो चीजें मैं बता रहा था उन चीजों को, कौन सी चीजें जो मैंने बताया वो नहीं करनी, कौन सी नहीं करनी ये नहीं बोलूंगा, मैंने चीजें बता दी है, और आप समझदार तो हो ही कि कौन सी चीजें मैं बता रहा हूँ जो नहीं करनी, समझ जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।